दरभंगा में फर्जी सिम कार्ड के जरिए विदेशों में साइबर ठगी का बड़ा खेल उजागर हुआ है। पुलिस ने एक सिम रिटेलर को गिरफ्तार किया है जो ठगों को सिम उपलब्ध कराता था। आर्थिक अपराध इकाई पटना की सूचना पर साइबर थाने ने कार्रवाई करते हुए आरोपी विवेक कुमार को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 36 ब्लैक सिम, बायोमेट्रिक डिवाइस और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी एक ही व्यक्ति के नाम पर कई सिम कार्ड निकालकर ठगी का धंधा करता था। अब तक 34 सिम कार्ड कंबोडिया भेजे जा चुके हैं, जहां से साइबर फ्रॉड संचालित हो रहा था। इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने लोगों से सिम खरीदते समय सतर्क रहने की अपील। आर्थिक अपराध इकाई पटना के दौरान सूचना प्राप्त हुई थी कि दरभंगा जिले में 3 विभिन्न सिम रिटेलर्स हैं जिनके द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से सिम इशू किया जा रहा है और उस सिम का इस्तेमाल विदेशों में जैसे कंबोडिया जैसे देश में साइबर अपराध में किया जा रहा था। जैसे ही सूचना हम लोग को प्राप्त हुई, तुरंत हम लोगों के द्वारा रेड कंडक्ट कराया गया। जो संदिग्ध जो सिम वेंडर थे उसके यहाँ हम लोगों ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान विवेक मोबाइल, जिसके प्रोपराइटर विवेक कुमार हैं, इनके पिता का नाम मनोज महतो, साकिन केवटी रनवे थाना केवटी जिला दरभंगा के घर पर रेड हुआ। उनके दुकान पर जो सिम का दुकान था उनके यहाँ छापेमारी की गई और कुल जो है 34 इनके यहाँ जो है 34 संदिग्ध सिम कार्ड इनके यहाँ से इशू हुआ था जो कंबोडिया में चल रहा था सिम। इनके यहाँ छापेमारी के उपरांत जो है कुछ संदिग्ध चीज़ें बरामद हुई, जैसे सिम इशू करने वाला जो बायोमेट्रिक मशीन है वो मिला है। इसमें 36 ब्लैंक सिम है वो इनके यहाँ से बरामद हुआ है और फिर एक और भी अन्य चीज़ें जो है बरामद हुई है। इसके उपरांत जो है थाना कांड संख्या इसमें दर्ज किया गया है, 31-25 इसमें दर्ज किया गया है और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। इसका आपराधिक इतिहास में कुछ है? इसमें जो है, इसमें जो 3 जो सिम वेंडर थे, तो पहला ये था ये विवेक मोबाइल, ये था। दूसरा था रोशन इंटरप्राइजेज जिसका प्रोपराइटर रोशन झा है और तीसरा है अभिषेक इंटरप्राइजेज जिसका प्रोपराइटर अभिषेक कुमार ठाकुर है। ये दोनों का 4 महीने पहले जो है अक्टूबर 2025 में कांड संख्या 72-25 यहाँ पर दर्ज हुआ था फर्जी सिम कार्ड और सिम बॉक्स के मामले में। वही इसमें उन लोगों का जो है आपराधिक इतिहास उसमें संलिप्तता थी और उस समय भी हम लोगों के द्वारा ये अनुसंधान किया गया था कि फर्जी तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वे सिम कार्ड इशू करते थे और उसको जो है पैसों के लालच में विभिन्न बिचौलिए लोगों को दे करके विदेशों में वो सिम जाता था और वहाँ से साइबर फ्रॉड होता था। इस व्यक्ति का भी कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, उसके हम और छानबीन कर रहे हैं और ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि ये इसको जो है 1 साल पहले ही एयरटेल के द्वारा जो है एग्रीमेंट प्राप्त हुआ था सिम बेचने का, सिम वेंडरिंग का, और 1 साल से ये सिम वेंडर का काम कर रहा था। रोशन झा उसका डिमांड पर लेंगे क्या? हाँ, इस कांड में चूंकि रोशन झा का पुनः नाम आया है तो फिर से जो है इस कांड में भी रोशन झा की को रिमांड पर लिया जाएगा, फिर पूछताछ होगी।